how much a CA earn in 2026. Okay, so hi everyone, this is me CA Manisha and welcome back to my YouTube channel. Okay, so I like you guys ask this a lot of times that what is your salary, how much you earn, what is your salary, how much you earn. Like I receive a lot of DMs around this, I receive a lot of comment around this, but obviously I have signed some agreement with the company. I have to follow some rules, I have to maintain the confidentiality. I cannot disclose my salary, but in this video I will going to give you guys a fair idea about what CA job market is currently offering to the CAs. मतलब not just about me कि बहुत सारे चीज़ों में कहाँ पे कितना कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपने CA कर लिया है तो इन 2026 currently how much you can expect as a CA fresher. Obviously over the time or over the period of time जैसे आपको एक्सपीरियंस गेन होता है, आप स्विच करते हो, आप कुछ भी करते हो, सैलरी डिफर्स अ लॉट. बट एक CA फ्रेशर का मार्केट थोड़ा स्ट्रक्चर होता है एंड उसको गेस करना कंपेरेटिवली ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द एक्सपीरियंस पीपल ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो फिर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप आगे जाके कितना कमाने वाले हो. बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक पर्टिकुलर रेंज होता है तो हम एक फेयर आइडिया लगा सकते हैं. सो दैट फेयर आइडिया ओनली आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल. तो देखो, एज अ CA बेसिकली आई वुड से कि मेरे जो भी CA जॉब मार्केट है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज़ फ्रॉम माई 9 LPA to 12 LPA. तो एक CA जो होता है उसको मिनिमम टू मिनिमम 8 to 9 LPA मिल जाता है वेरी इजीली. 8-9 LPA बहुत कॉमनली मिल जाता है लोगों को, और वो बेसिकली द फर्स्ट रेंज होता है 9 to 12 LPA. मतलब बहुत सारी कंपनीज ऐसे होती हैं जो 9 to 12 LPA ऑफर करती हैं टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. एंड येस, दैट इज़ करेक्ट दैट मैनी CAs at current point of time as their first job as a fresher they do not earn 1 lakh per month also, and that is the bitter truth. But it is what it is. Like I cannot help, I'm just giving you guys a fair idea. तो उतना सैलरी होता है, लाइक आई थिंक 75, 80,000, 90,000 तक आप अर्न कर सकते हो आराम से एज अ CA. और वो एवरेज सैलरी भी कंसिडर होता है, क्योंकि it will not be wrong to say, but I think 75 to 80% CAs fall under that category only. If not 75 to then 70% for sure. मेजरली जो CA की कैटेगरी होती है वो फर्स्ट वाला जो मेरा रेंज होता है उसी में फॉल करती है. एंड मैनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अर्न इन टू दिस रेंज ओनली, दैट इज़ फ्रॉम माई 8-9 LPA to 12 LPA, 12-13 LPA. इसमें फिक्स्ड वेरिएबल सब कॉम्पोनेंट. आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द CTC हेयर. दैट इज़ वन. फिर दूसरा कैटेगरी आता है दैट इज़ माई 13 to 14 LPA से स्टार्ट होता है वो, एंड दैट गोज़ अराउंड 18-19 LPA, समवेयर 20 LPA. तो 20 I think I can take like a fair picture. From 13-14 to 20 LPA also people earn. और यहाँ पे भी बहुत सारी कंपनीज हैं आजकल जो यहाँ पे इस रेंज में देती हैं. एंड आई थिंक कैंपस में भी कंपनीज आती हैं विच गिव इन दिस रेंज. एंड फ्रॉम कैंपस मैक्सिमम टू मैक्सिमम यू कैन एक्सपेक्ट 20, 21, 22 LPA. उससे ऊपर नहीं जाता कैंपस में, दैट हायर यही होता है उधर का. एंड आई थिंक मेजरली जो डे प्रीमियर वाली कंपनीज होती हैं वो इस रेंज में ऑफर करती हैं. But outside campus also you will see a lot of companies which are offering in these criteria. अब यहाँ पे I would say कि एंड मैं इस कैटेगरी में आती हूँ, बाय द वे आई फॉल अंडर द सेकेंड कैटेगरी. मैं इस कैटेगरी में आती हूँ. एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि 10 to 15% पीपल आर अर्निंग इन दिस कैटेगरी एज अ CA. देन कम्स द थर्ड वन विच इज़ ऑफरिंग मोर देन 21-22 LPA. लाइक वो लोगों का मोर देन 22 LPA, 23, 24 LPA, एंड दैट कैन गो टिल 36, 37, 38 LPA also एज अ CA फ्रेशर. तो हाँ, 36 LPA भी मिलता है लोगों को एज अ फ्रेशर, बट वेरी हैंडफुल ऑफ कंपनीज आर देयर विच आर ऑफरिंग दिस मच. मेजरली उधर रैंकर्स को लोग लेते हैं, एंड बहुत कम कंपनीज़ हैं एक्चुअली, वो बहुत ही ज़्यादा कम कंपनीज़ हैं. एंड आई डाउट कि वो कैंपस में कोई आती हैं जो उतना ऑफर करती है. आई थिंक वो ऑफ कैंपस उठाती हैं, एंड मेजरली दे टारगेट द रैंकर्स ओनली. वो रैंकर्स को ही अप्रोच करती हैं एंड रैंकर्स का इंटरव्यू लेती हैं, रैंकर्स को सिलेक्ट करती हैं. दे हायर लाइक दे ओपन वेरी फ्यू पोजिशंस और वो रैंकर से ही फिल हो जाती है. बट येस, दैट इज़ द कैटेगरी देयर, उतना उनको मिलता है. और वो पता है बहुत वास्ट है, मतलब मैं उसमें इतना नहीं बता सकती कि 24 है, 25 है, 26 है. दैट कैन गो टू 36, 37, 38 ऑल्सो, बिकॉज आई पर्सनली नो सम पर्सन हु इज़
अर्निंग अराउंड 36-37 इन देयर फर्स्ट जॉब एज अ CA फ्रेशर. तो कंपनीज हैं बट बहुत ज़्यादा कम कंपनीज है. आई थिंक 2-3-4% 5% मैक्स टू मैक्स CAs गोज इन दैट कैटेगरी जिनको उतना पैसा मिलता है. बट एज अ CA फ्रेशर दैट इज़ ऑल्सो वॉट यू कैन अर्न. तो या दैट इज़ देयर. तो थर्ड कैटेगरी वो होती है एंड दैट इज़ इट. एज अ CA फ्रेशर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन 36-37-38. 38 से ऊपर नहीं मिल सकता. आई हैव नॉट हर्ड एनी वन हु इज़ अर्निंग मोर देन 38 इन देयर फर्स्ट जॉब एज अ फ्रेशर और एनी कंपनी हु इज़ ऑफरिंग दिस मच. आई डोंट हैव एनी आइडिया. अगर कुछ ऐसा होगा तो शायद मुझे नहीं पता होगा. बट एज फार एज आई हैव रिसर्च एंड एज फार एज आई नो अबाउट द मार्केट, नो वन इज़ ऑफरिंग मोर देन दैट. सो दैट इज़ लाइक फाइनल स्टेज एज अ CA फ्रेशर. उसके बाद ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, over the time you gain the experience, you reach to 40 to 45 to 50 also. That is there. But वो experience लोगों को मिलता है, वो promotions होके, switch होके, increment होके होता है. But as a fresher, as a first salary उतना नहीं मिलता किसी को. तो I doubt उतना मिलता है, नहीं मिलता उतना. No company offers more than 36-37 LPA. So yeah, that is the maximum you can earn. So अगर आप इन तीन कैटेगरी हटा दो तो from 8-9 LPA, like a CA there is a CA who is earning 8 or 9 LPA. Then there comes a chartered accountant who is earning around 36 LPA. तो उतना वास्ट डिफरेंस है एंड दैट इज़ ट्रू. इतना वास्ट डिफरेंस है. बट मेजरली द एवरेज पैकेज इज़ 9 to 12 और आई वुड से 9 to 14 और 13-14 उतना एवरेज पैकेज होता है. क्योंकि मेजरली जो मेरे CA जो नॉट मेरे CAs, मेजरली जो ICAI के CAs हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं. तो या इफ़ यू आर डूइंग CA, सो दिस इज़ द कैटेगरीज वेयर यू कैन पुट योर सेल्फ एंड you don't know, like you might be the top 5%, you might be that 10-15% or you might be that 60-70%, but that is there. And मैंने बेसिकली ये बोला है कि बहुत सारे CAs ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से कम अर्न करते हैं. लाइक क्योंकि इन कुछ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में वो लोग 1-1.5 लाख रुपए देते हैं एज अ स्टाइपेंड ओनली. तो CAs स्टाइपेंड से कम उनका सैलरी आ रहा है, ऐसा भी केस होता है. बट ऑब्वियसली दैट इज़ लाइक जो वो मेरे इंडस्ट्रियल ट्रेनर है जिनको उतना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, 1 लाख 1.5 लाख, वो फिर 36-37 लाख तक पहुँचते हैं. तो दैट इज़ देयर. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई थिंक इससे आपको फेयर आइडिया लग चुका होगा. ऑब्वियसली आई कैन नॉट डिस्क्लोज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ माई इनकम. जब मैं अपनी जॉब छोड़ दूँगी मैं आप लोगों को तब बता दूँगी, या फिर पता नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है. बट या I cannot disclose, but I think I've given you a very good idea. You can see कि आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आफ्टर CA, what is currently in the job market. in 2026 में ये currently follow हो रहा है, इतना पैसा आपको मिल रहा है. तो I think if you are good enough, not a anchor but good enough, you can easily expect from 12 to 18 LPA. अगर आपके अटेम्प्ट वगैरह नहीं लगी तो 18, 19, 20 LPA तक कर सकते हो आराम से आप. और बट अदरवाइज 9-10 LPA to 11-12 LPA you can easily earn. So yeah, that is there. So yeah, that's all for this video guys. I am going to see you in another video. Till then, bye bye. Ta-da.